अच्छा जी। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। बाकी जो हमारी सीरीज चल रही है दूसरी कॉन्टिनेंट की, वो वैसे की वैसे ही चल रही है। उस पर फर्दर लेक्चर्स होंगे। फिलहाल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो उस पर बात होगी आज। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनाइटेड नेशन है, ये बनी थी जी 24 अक्टूबर 1945। अक्टूबर का था 24 एंड इट वाज 1945। वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुई ना, लीग ऑफ नेशंस खत्म हुई, जब वो कारगर साबित ना हुई, तो फिर जो पूरी दुनिया है उसने सोचा कि अब हमें ना किसी नई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। देन इट वाज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये ना फाउंडेड इट वाज फाउंडेड इन अक्टूबर 24 एंड 1945। और जिस जगह पे इसकी बुनियाद रखी गई थी, इट वाज सैन फ्रांसिस्को, वॉइस में इको। सेक्रेटरी जनरल इसके जो है ना एंटोनियो गुटेरोज है, और काफी अरसे से ये ही है और चेंज भी नहीं हुए। अब इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो कितनी है? ऑफिशियल जो इसकी लैंग्वेजेस है वो है 6। फ्रेंच है, अरेबिक है, और इसके अलावा रशियन है, इंग्लिश है, इसके अलावा स्पेनिश है, और चाइनीज भी है। उसे हम कैसे बोल सकते हैं, और इस तरह आप देख लेंगे, ठीक है। और इसका मोटो क्या है? अच्छा, ये ना अभी सीएसएस में भी ये आया हुआ था। सीएसएस के ना, अब मुझे ये याद नहीं कौन सा पेपर था, उसमें एक एमसीक्यू ये आया था कि इसका जी मोटो क्या है यूनाइटेड नेशन का। वो मोटो है दिस इज योर वर्ल्ड। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज है वो कितनी है? इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज है वो है 193। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, ये भी पूछ लिया जाता है। पाकिस्तान ज्वाइन इन सितंबर 1947 है। और इस वक्त जो प्रेसिडेंट है इसके, वो है, पहले जो थे वो अब्दुल्ला शाहिद थे, जो पिछले प्रेसिडेंट थे। उनका ताल्लुक था मालदीव से। और इस वक्त ना डेनिस फ्रांसिस है। इसका जो 76 सेशन हुआ था ना, इमरान खान साहब ने उसमें जाकर तकरीर की थी। और जो स्पीच थी वो बड़ी मशहूर हुई थी, इस्लामोफोबिया के हवाले से इस किस्म की उन्होंने बात की थी। वो था 76। अगर ये पूछ लिया जाए कि इमरान खान ने कौन से सेशन में पार्टिसिपेट किया था और वहां पर इस्लामोफोबिया के अबाउट बात की थी, इट वाज 76 सेशन एंड इट वाज हेल्ड इन 14 टू 23 सितंबर 2021। कब हुआ था? 14 से 23 सितंबर 2021 को हुआ था। और ये 76 सेशन था। जो 77 सेशन है लास्ट इसका, वो जनरल असेंबली का। अच्छा, ये यूनाइटेड नेशन का ऊपर इंट्रोडक्शन हुआ, जनरल असेंबली के सेशन का बता रहा हूँ। जनरल असेंबली का जो सेशन हुआ था 77, ये हुआ था 13 सितंबर 2022। अब तक 77 सेशन हो चुके हैं। और जो इसको प्रिजाइड किया था जिन्होंने, वो उनका नाम था एक्सेलेंसी कासबा केरोसी। मैं इसको लिख देता हूँ, CSEELLENC, एक्सेलेंसी, CASPAOROS। ठीक है जी। ये था 77 सेशन के जिन्होंने प्रिजाइड किया था। इनका ताल्लुक हंगरी से था। अच्छा, जो 76 सेशन था पिछला, उसको किया था अब्दुल्ला शाहिद ने, प्रिजाइड किया था। और इसका ना हर जो कॉन्फ्रेंस होती है उसका एजेंडा तो होता है, साफ ज़ाहिर है। इसका एजेंडा क्या था? इसका एजेंडा था इसके अबाउट कॉम्बैटिंग फूड इनसिक्योरिटी, एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ के अबाउट, और फूड इनसिक्योरिटी के अबाउट बात की थी। ये आपको दो बातें पता हो जी। लास्ट जो सेशन हुआ 77 है, उसको प्रिजाइड किसने किया, उनके उनके एजेंडा क्या था? एजेंडे में हमने दो बातें की, कॉम्बैटिंग फूड इनसिक्योरिटी एंड ग्लोबल एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ। ठीक है जी। ये हमारी होगी जनरल असेंबली। अब हम आ रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो टोटल कितने हैं? कोई बताएगा? कोई बताएगा सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर कंट्रीज? नहीं पता तो मुझे नो लिख दें, अगर पता तो होना चाहिए ये। अच्छा जी, सिक्योरिटी काउंसिल के जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं दो में। हम क्या करते हैं, उन्होंने किया हुआ है, वो है जी परमानेंट मेंबर कंट्रीज एंड नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज। परमानेंट जो मेंबर कंट्रीज हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो है 5। और जो नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, वो है 10। ठीक है जी। परमानेंट मेंबर कंट्रीज में यूके है, यूएसए है, चाइना है, फ्रांस है, और रशिया है। 1 2 3 4 5। ठीक है जी। यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं। और नॉन परमानेंट जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन से? उसका नाम है इस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मेक्सिको। ये मैं नहीं लिख रहा, ये आप खुद लिख लेंगे, ये 10 कंट्रीज है, क्या कर रहा हूँ। एस्टोनिया है, इंडिया है, आयरलैंड है, कीनिया है, मेक्सिको है, निगार है, और नॉर्वे, सेंट वेनिसेंट, और इस तरह ग्रेनेडीज है, और ट्यूनिसिया है, इतना। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गए इसके
परमानेंट और नॉन परमानेंट। अब हम स्टैब्लिश हुई थी 1946 में। सिक्योरिटी काउंसिल एस्टेब्लिश हो रही है 1946 में, और यूएनओ को मैंने बता दिया इसका हेडक्वार्टर है जी न्यूयॉर्क में। ये पूछ रही है न्यूयॉर्क में। अब इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और ऊपर हमने जो पढ़ा है यूनाइटेड नेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी न्यूयॉर्क में। ये दोनों आपको बात नहीं याद होगी। वो 24 अक्टूबर 1945 में बन रहा है इदारा यूएनओ का, और सिक्योरिटी काउंसिल का कब बन रहा है, 1946 में। अच्छा। और अच्छा, इंडिया जो है ना, इंडिया के हवाले से थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री तो है, लेकिन आपको पता है कि अब इंडिया इस तगोदो में है कि परमानेंट मेंबरशिप उसे मिल जाए, क्योंकि एक इकोनॉमिक पावर तो बन गया है। देखिए, चीन की मैं पढ़ रहा था, लास्ट लेक्चर बताया था, $32 बिलियन उसके रिजर्व है, और इसके हैं मोर देन $1,500 बिलियन, 3,200, सॉरी, मैंने चाइना का बताया $3,200 बिलियन, और इसके कितने हैं, मोर देन $1,500 बिलियन। और हमारे कितने हैं, मैंने बताया था 12 to 13 बिलियन डॉलर, जस्ट 12 to 13 बिलियन डॉलर। तो हम इंडिया का मुकाबला क्या करेंगे। एनी हाउ। अच्छा, इसके जो है ना प्रेसिडेंट कैसे चेंज होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ लेते हैं। ये होते हैं अल्फाबेटिकली, ठीक है, अल्फाबेटिकली चेंज होती है। अल्फाबेटिकली है ना, मुख्तलिफ जो मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनके वो प्रेसिडेंट बनाते सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके जो फाउंडर कंट्रीज हैं वो कौन से हैं। इसके फाउंडर कंट्रीज में ना शामिल थे ईरान, पाकिस्तान और टर्की, जो उसके तुर्किया बन चुका है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है जी, तेहरान में, ईरान में, ठीक है। और इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ओल्ड नाम था वो क्या था, आरसीडी, रीजनल कॉपरेशन डेवलपमेंट, रीजनल कॉपरेशन डेवलपमेंट, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985, 1985 में ये एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। और इसके जो करंट सिक्योरिटी जनरल है वो कौन है, खुसरेव नुजैरी, और ये एंड ही बिलोंग्स टू ताजिकिस्तान। It is actually a 13th Secretary General of ECO, 13th Secretary General of ECO। तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 10। वो आप सुन ले, अफगानिस्तान है, और कार्ज है। कार्ज में कौन कौन से, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, करगिज रिपब्लिक, जिसको आप किर्गिजिस्तान भी कह देते हैं, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की है, ठीक है। यूं देख लें, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान लग रहा है, वो है अफगानिस्तान से ऊपर कार्ड लग रही है। ये मैं ऊपर नीचे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में एशिया का पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने वो क्लासेस लिए उन्हें पता होगा। पाकिस्तान के ऊपर क्या लग रहा है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर कौन से वो कार्ड लग रही है, और वहां साइड पे तुर्की लग रहा है, और ईरान पाकिस्तान के मगरब में है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के साथ साथ ही ये कंट्रीज है, ईरान और अफगानिस्तान तो लग ही रहे हैं, और उसके साथ फिर जो कार कंट्रीज है वो और तुर्की हो गया। ये आप ऐसे याद कर लेंगे, 10 नंबर कंट्रीज हैं ईसीओ के। आईसीजे पे आ जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, एक ना एमसीक्यू सीएसएस में ये आया हुआ था, आईसीजे में जाकर किसने एप्लीकेशन प्लेज की है अगेंस्ट इजराइल फॉर द जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन। ये था साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने ना वहां पर आईसीजे में जाके एप्लीकेशन दी है, दावा दायर किया है अगेंस्ट इजरायली के वो फलस्तीनी मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है इसको, वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। और अगर इसको देखा जाए तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। 1945 में यूएनओ भी बना, 1945 में आईसीजे भी बनी, और इसकी जो लोकेशन है अगर इसको देखा जाए कहाँ पर है, ये हैग में, हैग नेदरलैंड, ठीक है। और ये हैग है कहाँ पर, आई थिंक नेदरलैंड का कैपिटल है, वहां पर इसकी लोकेशन है, ये वहां पर मौजूद है, ठीक है, आईसीजे में। और आईसीजे में सिर्फ उन ही ममालिक का ट्रायल चलता है जो इसके मेंबर कंट्रीज हों। और इसके जो जज की टर्म लेंथ है वो कितनी होती है, वो होती है कि 9 ईयर। ये आपको पता होना चाहिए, 9 ईयर इसकी ना जज की टर्म लेंथ होती है। और इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो है नवाब सलाम। न्यू जज जो है ना इनके वहां पर, जो हेड ऑफ द जजेस में से जो हेड है उनके जजेस में से, वो है नवाब सलाम। ये आपको नाम आना चाहिए, ये पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए कि नवाब सलाम इसका जो जज है वो है। टोटल जज इसमें ना कितने होते हैं, 15 जज होते हैं, टोटल जज 15, ठीक हो गया।